प्रणमीय शिरसाणिमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायण निलयम् पयणिसमुत्कीर्तनं वोच्चम् परम भई सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमटसार जी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, ये यहाँ अपना चल रहा है और इसमें कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की चर्चा चल रही है। मूल प्रकृतियां कितनी हैं? मूल प्रकृतियां 8। 8। 8 प्रकृतियां मूल हैं और उन्हीं की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, पंच नव दोन्ही अट्ठावीसम, जो गाथा कही थी, तो उन उत्तर प्रकृतियों की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें से जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु, इन मूल कर्मों की प्रकृतियों की चर्चा के बाद में अब नाम कर्म की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जो कि अत्यंत विस्तृत कर्म है, उसके सब भेद सबसे ज्यादा है। नाम कर्म की 93 अथवा 103 प्रकृतियां कही गई हैं और उनको ही यहाँ पर अलग ग्रुप्स में बांट के, ताकि वो 93 भारी ना पड़े, तो ऐसा पिंड प्रकृति, स्वतंत्र प्रकृति और जोड़े वाली प्रकृतियों के रूप में यहाँ बांटा गया है। तो पिंड प्रकृतियों की चर्चा अपनी चल रही है। कितनी है पिंड प्रकृतियां? 14। मैंने नाम कितने याद करने हैं? 14। 14 पिंड प्रकृतियां, फिर उनके भेद अंदर से खोलेंगे तो वो 65 हो जाएंगी। याद किए किसी ने 14 नाम? बोलिए अर्चना जी। गति जाति शरीर बंधन संघात, गति जाति बंधन संघात संघनन आंगोपांग नहीं, पहले संस्थान फिर आंगोपांग फिर संघनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनपूर्वी और विहायो गति। बढ़िया, बोलिए प्रतिकर। गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्वी विहायो गति। बढ़िया, ठीक। इस तरह से ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं, जिनमें से गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान और अंगोपांग तक की चर्चा कल अपनी हो गई है। अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? कि जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगोपांग की रचना होती है। कितने भेद हैं अंगोपांग नाम कर्म के? अंगोपांग नाम कर्म के कितने भेद हैं? अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद हैं। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रियक अंगोपांग नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म। बहुत अच्छा, बाकी लोग बच गए हैं, सबके जवाब गलत आ रहे थे, सब 8 8 दिखा रहे थे। ठीक है, 8 तो अंगोपांग हैं। प्रश्न क्या था? अंगोपांग नाम कर्म। अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद, ध्यान रखना। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने कंफ्यूज होंगे, पर मैंने देखा सब 8 उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं। अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद हैं, यानी 3 शरीरों में ही अंगोपांग
होते हैं और वो अंगोपांग हैं, तो 8 अंगोपांग नहीं है, 8 अंग हैं। उपांग तो बहुत सारे हैं, उपांगों के तो नाम ही नहीं गिनाए कितने सारे हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं? बोलिए नूतन जी। मैम 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक। बढ़िया, ये हैं 8 अंग। कौन कौन से हैं? बोलिए ललतेश जी। 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक। ये 8 अंग कहे गए हैं और इसके अलावा जो हैं उंगलियां वगैरह, आंख नाक कान और इंटरनल जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब उपांग के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस कर्म के उदय से बन रहे हैं? ये सब अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनते हैं। क्या कोई ऐसे संसारी जीव होते हैं जिनके अंगोपांग नहीं होते? क्या कोई ऐसे संसारी जीव होते हैं जिनके अंगोपांग नहीं होते? बोलिए कांता आंटी। कांता आंटी कहाँ गए? वीडियो बंद हो गया आपका? चलिए, और कोई? मनोरमा आंटी बोल रहे हैं। एक इंद्रिय स्थावर जीवों के नहीं होते अंगपांग। एक इंद्रिय और एक इंद्रिय स्थावर वाले जो है प्रकृति, ये क्या एक इंद्रिय जीवों के अंगोपांग नहीं नहीं होते होते। ठीक है, इसके अलावा विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय सभी संसारी जीवों के अंगोपांग होते। अंगोपांग होते हैं। ठीक है। क्या वैक्रियक शरीर जो मुनिराज के नहीं, मुनिराज नहीं, देवों और नारकियों के जो वैक्रियक शरीर बनता है अलग, उसमें अंगोपांग होते हैं? देखो, जो अलग बनता है तो वो तो क्या आकार बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मूल शरीर है ना वैक्रियक, मूल भी तो वैक्रियक शरीर है, तो मूल शरीर में तो अंगोपांग होते हैं। अब नया तो वो मनुष्याकार पुरुषाकार बना रहे हैं तो बनेगा। अब नारकी है, वो अपने शरीर को तलवार बना रहा है, तो उसमें नियम नहीं है, लेकिन जो मूल शरीर उनका होगा उसमें अंगोपांग होते हैं। कौन कौन से शरीरों में अंगोपांग नहीं होते? कौन कौन से शरीरों में अंगोपांग नहीं होते? अनीता आंटी। जैसे एक इंद्रिय में भी पांचों में नहीं होंगे, अग्नि कौन का कौन से शरीरों में, प्रश्न है कौन कौन से शरीर। शरीरों अच्छा में अच्छा, अंगोपांग नहीं होते? तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते। औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर में अंगोपांग होते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, पेज नंबर है 39। अगला है सहनन नाम कर्म। सहनन नाम कर्म, इसके लिए आप अपने जिनके पास तत्वार्थ मणि प्रदीप है वो भी खोल सकते हैं। तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 311, वहां पर भी मतलब इसके परिभाषाएं दी हैं। बाद में देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, जैसे भी। अभी तो अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं कर्मकांड में से ही। जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता होती है। सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता होती है उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। देखो, थोड़ा शब्द से समझे ना, मतलब बोलचाल की भाषा में ही शब्द से समझे। सहनन, सहन, सहन शब्द आ रहा है इसमें, सहन मतलब सहन शक्ति। तो सहन शक्ति किससे होती है? मुख्य रूप से हड्डियां कैसी हैं तो उससे वो अपन सहन शक्ति, शरीर में जो पावर है, ताकत है, कितनी उसकी झेलने की किसी भी तरह के काम को, तो वो उससे ये सहनन, मतलब याद रखने के लिए सहनन, सहन करना, तो वो क्या है? हड्डियों की मजबूती। तो सहनन शब्द नाम कर्म है हड्डियों के बंधन में जिसके कारण से विशेषता आती है, यानी कि हड्डियों का बंधन या हड्डियां कैसी हैं,
वो काम कर रहा है सहनन नाम कर्म। वो सहनन कह रहे हैं हड्डियों का समूह, हड्डियों को कह रहे हैं सहनन। ठीक है, अब इसमें शब्द आएंगे, ऋषभ, नाराज, वज्र, सहनन, ये सब शब्द आएंगे तो उनके अर्थ यहाँ दे रहे हैं। ऋषभ यानी ऋषभ भी है, और कहीं कहीं वृषभ भी वर्ड मिलता है, व के नीचे री, वृषभ। दोनों का अर्थ एक ही है, ऋषभ कहो कि वृषभ कहो। वृषभ यानी जिसके द्वारा बांधा जाता है, मतलब जो वेस्टन है, जो नसों का जो वेस्टन होता है, वो वृषभ, जिसके द्वारा बांधा जा रहा है। और नाराज का मतलब है कीली, नाराज यानी कीले। ये तीन शब्द भी आएंगे, देखिए इनके नाम देखिए पहले। नाम क्या है 6 सहननों के? पहला है वज्र वृषभ नाराज, दूसरा है वज्र नाराज सहनन, तीसरा है नाराज सहनन, चौथा है अर्ध नाराज, तीसरा पांचवा है कीलक, और छठा है असंप्राप्ता श्रिपाटिका। ये डैश यहाँ लगाया है, शब्द क्या है? असंप्राप्त अश्रिपाटिका। तो ये ता है ना, ये ता में से अ निकलेगा, असंप्राप्ता श्रिपाटिका। तो यहाँ श्रिपाटिका में उसमें आ रहा है, ठीक है, असंप्राप्ता श्रिपाटिका। वज्र का मतलब क्या है? वज्र यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, बहुत मजबूत जो चीज होती है उसको वज्र बोलते हैं, वज्र का किला, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। तो सामान्य रूप से दुनिया में तो हीरे को बोलते हैं वज्र, हीरे को तोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा। और यहाँ वज्र का मतलब ऐसा ही है कि जो टूट ही नहीं सकता है, इतना मजबूत, वो कहला रहा है वज्र। और फिर वृषभ, वृषभ का अर्थ किया है वेस्टन। वेस्टन का मतलब जिसके द्वारा बांधा जा रहा है, वो बांधा जा रहा है, वो चीज कितनी मजबूत है, हड्डियां कैसी हैं, जिसके द्वारा बांधा जा रहा है। वेस्टन समझ से ना, कवर किया जा रहा है, वेस्टर्न वर्ड उसी में आता है ना। जिनवाणी का वेस्टर्न होता है, जिनवाणी को कवर करते हैं, अपने अचार वगैरह होते हैं कपड़े के जो बनाते हैं, वो वेस्टर्न। तो जिसके द्वारा वेस्टित किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, कवर किया जा रहा है, वो कैसा है। और तीसरी चीज है नाराज। नाराज यानी वो जो कीले जिससे वो ज्वाइंट हो रहे हैं, वो जो कीले लगी हुई है, वो कैसी हैं। तो जहां तीनों चीजें, हड्डियां भी, वो वेस्टर्न भी, और कीले भी, तीनों चीजें कैसी हैं? तीनों वज्र की हैं, तीनों वज्र की हैं, हड्डियां भी वज्र की हैं। देखो अपने मतलब थोड़ा बहुत ये बायोलॉजी का ज्ञान हो, यहाँ इसमें एक चित्र भी दिया है स्केलेटन का, कंकाल का। तो अपने जो शरीर में ये हड्डियां होती हैं, तो हड्डियां जुड़ी हैं। अब अपने तो सहना नहीं अलग टाइप के हैं, तो वो जुड़ी कैसे हैं? अपने अपने जो हड्डियां जुड़ी हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो, बचपन में पढ़ा हो कि ऐसे एक हड्डी पे दूसरी हड्डी ऐसे सेट है। कोई जैसे अपने घर में फर्नीचर होता है, दरवाजे वगैरह हैं, तो उसमें नट बोल्ट से कसे होते हैं, दरवाजे होते हैं ना, तो वो नट बोल्ट से कसे होते हैं, पेच, कील होती है, फिर उसमें पेच होता है, वो। तो जिस शरीर में हड्डियां हैं, वो वज्र की जैसी बिल्कुल टूटे ही ना। और वो जो हड्डियां जुड़ी हैं, देखो नट बोल्ट से कसा होगा, वो मजबूत होगा कि ऐसे ही सेट कर दिया बस। कुछ कुछ फर्नीचर ऐसे बनते हैं ना आजकल कि उसमें नट बोल्ट नहीं होते, ऐसे ऐसे रख देते हैं, टेबल बनाई सेंटर टेबल, तो बस वो चार वो रखे और उस पे कांच रखा है आपका टॉप, और फिर खिसकाओ तो वो खिसक ही जाता है, इस तरह का होता है। तो उसमें कोई नट बोल्ट नहीं है। तो नट बोल्ट बोल्ट लगी हुई चीज मजबूत होगी या बिना नट बोल्ट वाली मजबूत होगी? ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, वो अच्छी मजबूत होगी, बढ़िया। और नट बोल्ट भी कैसे हैं कि वो भी वज्र के, बिल्कुल टूटे ही ना, तो वो और मजबूत हो गई। और जो उसको जो बांधा गया है, जो हड्डियां के ऊपर जो नसों का जाल है, वो नसों का जाल कैसा है? वो भी वज्र का है, वो वेस्टर्न भी वज्र का है। तो जहां तीनों चीजें ये वज्र की हैं, वो कहलाता है सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन।
इसमें केवल कीलक और असंप्राप्तता का ही दिया है परिभाषा रूप से। ये इसमें तो ऐसे ही दिया, आप तत्वार्थमणि प्रदीप में देख सकते हैं, परिभाषा 311 पेज पे है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से वृषभ यानी वेष्टन, नाराज यानी कीले और सहनन यानी हड्डियां वज्र की तरह अभेद्य हों, वह वज्र वृषभ नाराज सहनन नामक नाम कर्म है। यानी तीनों चीजें वज्र की तरह अभेद्य हो, हड्डी नहीं टूट सकती कभी। जिनके वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा उनके हड्डी नहीं टूट सकती है। उनके कोई जैसे अपने बच्चों के ज्यादातर सबके होता है बचपन में, एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को कि छोटा बच्चा हो ना, 4-6 महीने का, 8 महीने का, और उसको ऐसे हाथ से पकड़ के अगर उठा लिया, किसी को नॉलेज नहीं हो, एक हाथ से बच्चे को उठा लिया तो उसका ये कंधा उतर जाता है, ऐसे बोलते हैं, कंधा उतर गया। फिर वो डॉक्टर के लिए जाना पड़ता है, फिर वो डॉक्टर 1 मिनट में कुछ कुछ सेट कर देता है, 1 सेकंड में, और जब तक वो ठीक ना हो तो वो बच्चा रोता रहता है। तो वो क्या है कि वो क्योंकि कीले वगैरह कुछ नहीं है उसमें से, बस ऐसे ही जुड़े हुए हैं, तो छोटा बच्चा है तो गलत तरीके से उसको होल्ड किया तो खिंच जाता है। लेकिन जहाँ वो कीले वगैरह बिल्कुल वज्र की, कि कोई उठाए कोई खींचे कुछ भी करे लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो वो वज्र का है। तो ये पहला सहनन है, सबसे मजबूत, सबसे टॉप, सबसे बढ़िया जो भी कहो, इन सब में कंपैरिजन करें। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, जिस कर्म के उदय के निमित्त से वेष्टन, कीले और हड्डियां तीनों ही चीजें वज्र की तरह अभेद्य हों, वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। इसमें देखिए यहाँ चार्ट बना हुआ है, सबसे ऊपर स्लाइड है 40 नंबर पेज पे। वज्र ऋषभ नाराज, तो हड्डियां वज्र की, वृषभ वज्र का और नाराज भी वज्र का, और तीनों के अर्थ यहाँ पीछे पिछली स्लाइड में दे दिए हैं। फिर दूसरा है वज्र नाराज, क्या कम हो गया इसमें, वृषभ गायब हो गया है, यानी वज्र का है, वज्र का है, और सहनन साथ में लगाना, इसमें सहनन लिखा हुआ नहीं है तो सहनन भी साथ में लगाना, ठीक है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, तो उससे थोड़ा वो हड्डियों वाला अर्थ भी बराबर जम जाएगा। फिर वज्र नाराज सहनन, तो अब वृषभ वज्र का नहीं है, यानी जो वेस्टर्न है वो वज्र का नहीं है। वो कौन सा हो गया, चार्ट में देखिए, वो है सामान्य। देखिए जो सहनन है वो तो है वज्र का, यानी हड्डियां तो है वज्र की, लेकिन जो वृषभ है वो वृषभ में के को वज्र के साथ नहीं लिखा, इसका मतलब है वृषभ है नॉर्मल, वो सामान्य है। और नाराज यानी कीले, वो वज्र की है। तो किसे कहेंगे वज्र नाराज सहनन, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से कीले और हड्डियां तो वज्र की तरह हों लेकिन वेस्टर्न सामान्य हो, वो वज्र नाराज सहनन कहलाता है। ठीक है, ये सहनन है। और जिस कर्म के उदय से ऐसा हो कि हड्डियां वज्र की हैं, कीलें वज्र की हैं, लेकिन जो वेस्टर्न है वो सामान्य है, तो वो कर्म कहलाता है वज्र नाराज सहनन नाम कर्म। ठीक है, थोड़ा सा वो डिफरेंस ध्यान रखना, ये तो है वो शरीर का स्वरूप, हड्डियों का स्वरूप, और वो स्वरूप किस कर्म के उदय से हो रहा है, वो हो रहा है उस नाम कर्म के, सहनन नाम कर्म के उदय से। आगे नाराज सहनन, नाराज सहनन में क्या क्या गायब हो गया है, वज्र भी गायब हो गया, ऋषभ तो पहले ही गायब हो गया था, यानी अब है जो वज्र का नहीं रहा। तो हड्डियां भी कैसी हैं, सामान्य, वेस्टर्न भी सामान्य, और कीलें भी सामान्य, अब सब नॉर्मल हो गया। यानी फ्रैक्चर भी हो सकता है आराम से, कीलें वीलें भी आपकी टूट फूट सकती हैं, अंदर कुछ भी डैमेज हो सकता है, ये सामान्य हो गया। इसके बाद में है अर्ध नाराज। अर्ध नाराज में क्या है कि अभी तो नाराज में ही सामान्य आ गए थे, वज्र तो है ही नहीं, तो सामान्य है, हड्डियां सामान्य है, वेस्टर्न सामान्य है, और कीलें जो हैं वो कीलें आधी हैं। आधी हैं का क्या मतलब, देखो एक तो होता है सेफ्टी पिन और एक होता है ऑल पिन।
क्या अंतर है दोनों में? सेफ्टी पिन पैक हो जाता है, या वो मतलब नट बोल्ट दोनों हैं, तो नट बोल्ट दोनों हैं तो वो कसा हुआ है, पैक है, खुलने के चांसेस नहीं है। लेकिन अकेला वो नट हो और उसका बोल्ट नहीं हो तो कितना चलेगा, कितनी देर चलेगा? वो थोड़ा सा कुछ भी होगा वो निकल सकता है। ऑल पिन है, वो ऑल पिन है कभी भी निकल सकता है, लॉक नहीं है ना उसमें। और सेफ्टी पिन है तो उसमें लॉक रहता है, तो अब आप कहेंगे वो भी खुल जाता है। वो उदाहरण को उदाहरण जितना देखना, और सेफ्टी पिन भी लॉक वाले आते हैं तो वो नहीं भी खुलते हैं। ठीक है। तो जो जो कीलें जहां की थी ना, नाराज तक कीलें थी तो वहां तक लॉक था, वो हड्डियां बिल्कुल लॉक थी। लेकिन अब अर्ध नाराज में क्या हुआ है, कील है अकेली और उसपे बोल्ट नहीं है, तो अब आधा ही रह गया, तो उसमें अब डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब कंपैरेटिवली इजीली वो हड्डियां डैमेज, उसकी कील निकल जाए तो वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ अर्ध नाराज। इसके बाद में है कीलक सहनन। कीलक सहनन में क्या है, ये जो हड्डियां हैं वो सामान्य हैं, वेस्टर्न भी सामान्य है, लेकिन अब इसमें नाराज है ही नहीं, यानी कीलें ही नहीं है। कीले नहीं है, कीलों के आगे क्या लगा है, क्रॉस लगाया है। तो देखिए इसकी परिभाषा यहाँ मतलब इसका दिया है। कीलक सहनन में क्या होता है, हड्डी हड्डी से जुड़ी होती है, वृषभ से बंधी होती है, और कोई कील हड्डियों को जोड़ती नहीं है, जैसा कि इन चित्रों में बताया। ये अपने शरीर का ढांचा यहाँ पर दिया गया है, अभी नॉर्मली जो मनुष्यों के शरीर का होता है। तो इसमें ये अलग अलग से ये ध्यान आ रहा हो आप लोगों को, तो अलग अलग जोड़ों के नाम भी होते हैं, जॉइंट्स के कौन कौन से, ये कहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हिप्स में, और इधर ये अलग अलग तरह के। तो मतलब कीले नहीं है, कहने का मतलब ये है, केवल वो हड्डियां हड्डियों पे रखी हैं और फिर वो ऊपर से वेस्टर्न से जुड़ी हुई हैं। बाकी कोई इसमें कील वगैरह लॉक वाला सिस्टम इसमें नहीं है। तो ये कहलाता है कीलक सहनन। कीलक से कील वाला अर्थ नहीं लगाना कि कीलक मतलब कील। कीलक का मतलब है बस ऐसे ही, ऐसा समझ सकते हैं जैसे कील दिए गए हैं, कील दिए गए हैं मतलब ऐसे ही रोके गए हैं। पुराणों में आता है देवों ने उसको कील दिया, स्टैचू कर दिया, कि स्टैचू करने को कील देना ऐसा बोलते हैं। तो मतलब उसको वहां ऐसा रोक रखा है, कुछ बांधा नहीं है। कीलने का अर्थ ऐसा भी होता है, आप रक्षाबंधन की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सुनिए सबने रक्षाबंधन की कथा। तो उसमें क्या है कि जब वो शुद्ध सागर मुनिराज वहां वाद विवाद करके संघ में वापस आते हैं, फिर अकम्पनाचार्य को घटना सुनाते हैं, तो अकम्पनाचार्य गंभीर हो जाते हैं। फिर समझ लो अकम्पनाचार्य उनको कहते हैं, या वो स्वयं ही अपना प्रायश्चित लेते हुए वो रात को वहीं जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा, बीच जहाँ पे चर्चा हुई थी, विवाद हुआ था, वो शुद्ध सागर रात को वहीं जाके खड़े होते हैं। फिर वो रात को चारों मंत्री आए और फिर क्या हुआ, अपना बदला लेने के लिए तलवार उठा के मारने को तैयार मुनिराज को। फिर किसी देवता ने आके उनको कील दिया। कील दिया मतलब बांधा नहीं है, कीलने का बिल्कुल ये कीलक सहनन का अर्थ वही कीलना। उनको रस्सी रस्सी से बांधा नहीं, मनुष्य होते पुलिस वाले होते पकड़ के बांध लेते, जेल में बंद कर देते, बांधा बांधा कुछ नहीं। कील दिया मतलब जैसे हैं वैसे ही रोक दिया उनको, तो ऐसे तलवार उठा के खड़े हैं तो ऐसे ही खड़े हैं, है ना, उस कीलने का अर्थ बता रही हूं मैं। तो ऐसे ही यहाँ हड्डियों को कीलक सहनन में किसी चीज से, कोई पेट से, स्क्रू से, किसी से बांधा नहीं है, बस जैसी है वैसी उनको रोका है, ऐसा ये कीलक सहनन है। ठीक। फिर है असंप्राप्ता श्रीपाटिका। इसको शॉर्ट में जिनवाणी में कहीं आप आगे में बाद में पढ़ेंगे तो श्रीपाटिका सहनन, इतना भी आगे भी गाथा में भी आएगा, अकेला श्रीपाटिका वर्ड भी मिल जाएगा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है ना। असंप्राप्ता श्रीपाटिका, तो इसको शॉर्ट में श्रीपाटिका सहनन अकेला इतना भी लिखा हुआ मिलेगा गाथाओं में। इसमें क्या है, इसमें केवल हड्डियां हैं सामान्य, ना तो वृषभ है ना नाराज है। देखिए अगली स्लाइड में इसका स्वरूप दिया है त्रिपाटिका सहनन में।
सरीसृप की हड्डियों के समान परस्पर में असंप्राप्त और नसों से बंधी हुई हड्डियां जिसमें हों, वह असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन कहलाता है। शरीर, यहाँ चित्र दिया है सरीसृप का, ये इस तरह से सरीसृप है और इसकी जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी भी नहीं है, असंप्राप्त हैं और बस नसों से बंधी हुई हैं। ये कंकाल दिया है सर्प का कंकाल, तो ये हड्डियां हैं ऐसे अलग 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 हैं और नस से बंधी हुई हैं। यह असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन कहलाता है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के सहनन होते हैं। हड्डियों की मजबूती, हड्डियां, उसमें कीलें, उसका वेस्टन, उसके आधार पे ये 6 प्रकार के सहनन यहाँ पर शरीरों में होते हैं। और कौन से शरीर में होते हैं, किनके होते हैं, वो चर्चा अपन करते हैं। तो ये 6 सहनन होते हैं और इन 6 सहननों के लिए 6 नाम कर्म है। अब ये 6 तो मुख्य रूप से कहे, हर कर्म में बेसिकली ये बात समझ लेना कि जो भी कहे हैं, जैसे संस्थान 6 कहे हैं तो क्या 6 ही आकार होते हैं, इसके अलावा कोई आकार नहीं होते? कि असंख्यात लोक प्रकार के आकार हो सकते हैं, लेकिन कितने गिनाएंगे? तो सबको इंक्लूड करके एक दूसरे में ऐसे गर्भित करके 6 उनकी जातियां बताई। ऐसे ही यहाँ 6 प्रकार के सहनन बताए हैं। पर इसके अलावा भी, यानी जहां जहां बारीक बारीक भेद है, हर हर अलग थोड़ी सी भी डिफरेंस हो कहीं, उसको अलग नामकरण दे दो, तो ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से मोटा मोटा करके 6 सहनन बताए हैं। नाम क्या क्या हैं? वज्र, वृषभ, नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज सहनन, फिर नाराज सहनन, फिर अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सृपाटिका। ठीक है, तो शुरू में तो वो क्रम है उनका और लास्ट के 2 अलग हैं। ये 6 सहनन है। अब क्या है कि ये बीच में कुछ स्लाइड्स को मैं मतलब स्किप करके, और सहनन से रिलेटेड ही आगे गाथाएं हैं, तो अपन वो गाथाएं साथ में पढ़ लेते हैं, फिर ये वापस पीछे आ जाएंगे अपन। जो आगे की जो गाथाएं हैं वो सब सहनन से रिलेटेड हैं। 29, 30, 31, 32, 32 तक की गाथाएं हैं, ये सहनन से रिलेटेड है। क्योंकि मैं आपको ओरली बताऊंगी, इससे अच्छा अपन गाथा पढ़ते जाएं और सहनन में जो विशेषताएं हैं वो यहाँ इसमें पढ़ लेंगे। बोलिए। ऋषभ को आप नसों से जोड़ेंगे? वृषभ यानी नसों का जो जाल है उसको बोलते हैं वृषभ। नसों के जाल को ही ना। इसलिए वो इसका थोड़ा क्लियर परिभाषा के लिए तत्वार्थ मणि प्रदीप में थोड़े अच्छे से लैंग्वेज में दी हुई है परिभाषा, सबके पास है लगभग तत्वार्थ मणि प्रदीप, उसमें 311 पेज पे है। अब ये कई प्रश्न हैं कि सहनन, सबसे पहला, सहनन नाम कर्म का उदय किन के होता है, यानी सीधा सा पूछें सहनन कौन से शरीरों में होता है? 5 प्रकार के शरीर हैं, तो 5 प्रकार के शरीरों में, चित्रा जी कुछ पूछना है आपको? हाँ, उस दिन मैंने पूछा था कि जो हम लोग का किलक शरीर है, इसमें मांसपेशियां और जो ये है लिगामेंट्स वगैरह, इसमें कौन कौन से होंगे, इसीलिए पूछ रहे थे। प्रश्न नहीं समझ आया, फिर से बोलिए। जो हमारा शरीर हड्डियां जुड़ी हुई ना एक दूसरे से, जो ऊपर से ढका हुआ सीमेंट की तरह, ये संघात, उसी के लिए पूछे थे ना हम कि ये जो मांस है और मांसपेशियां, ये संघात नाम कर्म है क्या? अच्छा, ये कल जो आप पूछ रहे थे संघात हाँ। के, कह सकते हैं उसको भी, मैंने मतलब भूल गई मैं, और सोचना भी उसके संबंध में कि वैसे तो ये जो अंदर जो हड्डियां बंधी हैं और हड्डियां जुड़ी हैं वो सब सहनन का काम है। और इनका प्रश्न ये है कि ये जैसे ये जो ऊपर मांस है, ये जो मांस जुड़ा हुआ है, तो इसको बंधन का काम कह सकते हैं क्या, बंधन कर्म का? तो ठीक है, क्योंकि जो सहनन नाम कर्म है वो हड्डियों से, नसों से, उनके कीलों से, उनसे रिलेटेड है, उनको जोड़ने से संबंधित है।
पर ये जो ऊपर का ये जो मांस वगैरह है जैसे, तो उसमें बंधन का काम भी कह सकते हैं। और कुछ इसके संबंध में मतलब किसी को विशेष कुछ और हो नॉलेज तो बता भी सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें अगर कोई आपके घर में कोई डॉक्टर वगैरह हो ना, तो जैसे हमारे मनीषा भी हैं, ये तो उन्होंने मतलब वो जब हम ये पढ़ रहे थे पहली बार क्लास में, तो वो क्योंकि डॉक्टर हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज है अंदर कैसे कैसे हड्डियां हैं, तो अपनी हड्डियां कैसे होती हैं क्या होती हैं, तो उन्होंने बताया था। मतलब ये अपना वाला जो है सहनन, अब यहाँ अपन तो भूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ पढ़ के आए हैं साइंस में थोड़ा बहुत तो, लेकिन ये अपनी हड्डियां इस तरह की होती हैं। अब जैसे ये जो ऊपर ये मांस फट जाता है बोलते हैं, मांस फट गया, आजकल फ्रैक्चर तो कम होते हैं और वो मांस फट जाता है, लिगामेंट बोलो और कुछ कुछ अलग अलग और उसके लिए वर्ड है। तो जो अगर नसों में जो क्रैक है, तो नसें तो रिलेटेड हैं इससे, वृषभ से, लेकिन वो जो मांस फटने वाली चीज है वो सहनन का काम नहीं, मतलब उसमें सहनन नाम कर्म का काम नहीं है। क्योंकि जिनके वज्र वृषभ नाराज सहनन यदि है, उनके मांस फट सकता है कि नहीं फट सकता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन है किसी के, हड्डियां वज्र की हैं, नसों का जाल वज्र का है, कीलें वज्र की है, लेकिन ये ऊपर उनके खून आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उनके कट लग सकता है कि नहीं लग सकता है, ऐसा नहीं है ये स्किन ही वज्र की है बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा। तो उनके भी ये यहाँ मान लो कट लग जाए, मांस फट जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी का जन्मा बालक है, 1-2 घंटे भी नहीं हुए, और ऊपर विमान में से नीचे पहाड़ पे गिर गया, कौन गिर गया था? कौन गिर गया था? सबको पता है ना, बालक, हनुमान, वो गिर गया। अभी 1-2 घंटे का जन्मा इतना सा बच्चा, और ऊपर ऊपर विमान में से नीचे पहाड़ पे गिर गया, और फिर क्या हुआ होगा बच्चे का? अभी मैंने कहा था 4 6 महीने के बच्चे को ऐसे हाथ से उठा लो तो उसका तो कंधा निकल जाता है, अपने बच्चों में तो डॉक्टर के लेके भागना पड़ता है। और उसका क्या हुआ कि उसका कुछ नहीं हुआ, वो पहाड़, प्रतिकारी सुनी नहीं सुनी कहानी, वो पहाड़ शिला वो चिकनाचूर हो गई। ये है वज्र। वज्र का मतलब ये है, वो हड्डियां थी ना, वो वज्र की थी, वो वेस्टर्न वो वज्र का, कीलें वो वज्र की। अब ये है कि बच्चों के, और वो बच्चा था और मतलब समझ लो तो ये है कि कोई खून वून नहीं भी आया, और आया हो थोड़ा बहुत, अब वो तो कहानी में इतना तो लिखते नहीं, खून आ गई तो पट्टी करी है ऐसा कुछ, लेकिन मतलब हड्डियां वड्डियां कुछ नहीं टूटी, बच्चे का ऐसा कुछ नहीं हुआ वो वहां। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे, ऐसा नहीं है कि खरोच भी नहीं आ सकती है वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, ऐसा नहीं समझना। पर मजबूत सहनन है, और जितना हड्डियां अंदर की मजबूत होती हैं, सहन शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। हम कितनी देर तक सीधे बैठे रह सकते हैं बिना अपना आसन बदले, कुछ पोस्चर चेंज किए हुए, कि ये मजबूत सहनन होता है तो बैठे रह सकते हैं, और हल्का सहनन होता है तो 2-2 मिनट भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, पता ही नहीं चलता है, 5-5 10-10 सेकंड में हमारा पोस्चर बदलता रहता है। तो ये सहनन पे भी डिपेंड करता है। तो अभी आगे जो बातें आएगी, मतलब वो समझ में आएगा कि सहन की मतलब जो कहते हैं ना पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा, कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होगा, तो उसके पीछे निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि आपके शरीर में उतनी सहन शक्ति उतनी ताकत ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते 15 मिनट तो एक सीधी कमर करके, तो वो उससे थोड़ा सा कनेक्ट होता है। अब वैसे अपने पास समय तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड ही है, तो अपन चालू करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे बाकी की। अभी मैंने कुछ प्रश्न पूछा था, प्रश्न क्या पूछा था मैंने? नहीं, प्रश्न मैंने पूछा था, ये इन्होंने चित्रा जी ने प्रश्न कर लिया, तो वो प्रश्न रह गया। चैनल कितने कौन कौन से जीवों के होता है? कौन होते कौन नहीं? से शरीर में, हाँ, कौन कौन से शरीर? कौन कौन से शरीर में सहनन होता है? 5 शरीर होते हैं, 5 शरीरों में से कौन, पहले तो आप लोग नंबर बता दीजिए सभी, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 आपने में ये होगा, पूछा था कौन जो कौन जीवों के होता है, मतलब कौन से गतियों के जीवों के होता है सहन, कोई ये बात नहीं, पूछा। अभी मैंने बदल दिया, ये समझ लीजिए प्रश्न। अभी तो शरीर में बताइए, 5 शरीरों में से कितने शरीरों में सहनन होगा? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कि 5 में?
3-4 लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी तो सभी गलत दे रहे हैं। एक शरीर में, केवल एक शरीर में सहनन होगा, औदारिक शरीर में। वैक्रियक शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। आहारक शरीर, आहारक शरीर में भी सहनन नहीं होता है, ठीक है ना। और तेजस और कार्बन में तो सवाल ही नहीं है। तो कुछ लोग तो 5 दिखा रहे थे, मैक्सिमम ज्यादातर लोग 3 दिखा रहे थे, 4-5 लोग 1 उंगली दिखा रहे थे। केवल औदारिक शरीर में सहनन होता है, ठीक है। ये हड्डियां जो है, हड्डियों से रिलेटेड जो है, ये औदारिक शरीर है। सप्त धातु रूप जो शरीर होता है, उसी में ये सहनन होता है। अब ऐसे भी कोई जीव हैं जिनके औदारिक शरीर तो है, लेकिन फिर भी सहनन नहीं है, सहनन नाम कर्म का उदय नहीं है। अब ये अपन ने औदारिक शरीर बोला है, तो गतियां समझ में आ गई आपको? इससे गतियां बताइए। औदारिक शरीर में ही सहनन होगा, बाकी अन्य किसी शरीर में सहनन नहीं होगा। तो कौन कौन सी गतियों में सहनन नाम कर्म का उदय होता है? कौन कौन सी गति वाले जीवों के सहनन नाम कर्म का उदय होगा? बोलिए बबीता जी। मनुष्य और तिर्यंच में होगा। मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि इन्हीं के औदारिक शरीर होता है, ठीक है, बढ़िया। अब क्या इनमें भी कोई ऐसे जीव हैं जिनके औदारिक शरीर तो है, लेकिन सहनन नहीं है, सहनन नाम कर्म का उदय नहीं है? बोलो पारुल। भाभी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय, थोड़ा ज्यादा हो गया। और कोई? हाँ दीपिका जी बोलिए। एक इंद्रिय में, एक एक इंद्रिय, इंद्रिय में। तो मतलब ऐसे तुक्का लगाया है कि कुछ? नहीं नहीं, एक इंद्रिय में, क्योंकि उस वहां पर हड्डियां है ही नहीं ना। बढ़िया। एक इंद्रियों के यद्यपि औदारिक शरीर है, लेकिन वहां सहनन नाम कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि उनका शरीर भी सप्त धातु रहित होता है। एक इंद्रिय के शरीर में सप्त धातु नहीं होती। एक इंद्रिय के शरीर को मास नहीं कहते, 2 इंद्रिय के शरीर से मास संज्ञा चालू होती है। मतलब कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं ना कि आप लोग ये नहीं खाते हो, वो नहीं खाते हो, फिर ये भी तो पेड़ पौधों का शरीर, आप मांस नहीं खाते हो, तो ये वनस्पतियां हैं, ये भी तो पेड़ पौधों का शरीर है, फिर ये भी मत खाया करो, ये भी मांस है। तो वनस्पतियां वो मांस नहीं है। एक इंद्रिय जीवों के शरीर को मांस नहीं कहती। हाँ, हमारे अच्छे बने हुए भोजन में, दूध में चींटी गिर जाए, मक्खी गिर जाए, तो वो मांस है। वो जो 2 इंद्रियादि जीवों का शरीर है, वो मांस है। तो फिर वो पूरा अशुद्ध होगा। इसीलिए जो त्रस जीवों से सहित भोज्य सामग्री है, यानी मर्यादा के बाहर की जो भोजन सामग्री है, तो उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जहां त्रस जीव उत्पन्न हो गए, तो फिर वहां मांस भक्षण का अतिचार लगता है, दोष लगता है। डायरेक्टली मांस तो नहीं खा रहे हैं यूं किसी पंचेंद्रिय जीव को मार के, लेकिन जो मर्यादा से बाहर की चीजें हैं उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वो उनका घात होता है, तो वो उनके शरीर मांस रूप होते हैं, तो उसमें वो दोष लगता है। ठीक है, खैर अभी तो यहाँ क्या बात चल रही है? 5 शरीरों में से औदारिक शरीर में सहनन है, 4 गतियों में से 2 गति वाले जीवों में सहनन है, और तिर्यंच गति में भी देखेंगे तो एक इंद्रिय जीवों के, यानी एक इंद्रिय जो जीव है उनके शरीर में सहनन नहीं होता, यानी उनके सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होता। तो अब कौन बच गए? विकलेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य। इनके ही सहनन नाम कर्म का उदय होता है, ठीक है। कुछ पूछना है तो सुमन जी? ये औदारिक शरीर वाले मुनिराजों के ही आहारक शरीर होता है ना, तो उनके सहनन नहीं होगा जब आहारक शरीर बनेगा। आहारक शरीर अलग बनता है, सप्त धातु रहित होता है। अच्छा अच्छा, हाँ सप्त धातु रहित। सप्त धातु रहित होता है ना वो, तो हम्म, समचतुर संस्थान होता है, आकार होता है, लेकिन सहनन नहीं होता है, हाँ ठीक। हाँ। तो गाथा अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। अभी इतना पास ज्यादा समय बचा नहीं है, तो अधूरी सी रह जाएंगी फिर।
इन गाथाओं में क्या बताया गया है कि किस सहनन वाले जीव कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। ये इन जैसे अपन ने देखा था ना कि स्वर्ग में कौन से स्वर्ग तक कहाँ कौन जा सकता है, नरक में कौन से जीव कहाँ कौन से नरक तक जा सकते हैं। ऐसे ही सहनन के आधार पर किस किस स्वर्ग तक वो जीव जा सकता है। सहनन होगा किसके, मनुष्य तिर्यंश के, और जो मनुष्य तिर्यंश है वो ही देवगति में या नरक में जा सकते हैं। तो सहनन के आधार पर वो नरक में जाएंगे तो कहाँ तक जा सकता है, किस सहनन वाला, और ऊपर देवगति में जाएगा तो देवगति में कहाँ तक जा सकता है। ये भी सहनन शरीर की शक्ति, यानी पुण्य करने के लिए भी शक्ति चाहिए, पाप करने के लिए भी शक्ति चाहिए। शरीर में शक्ति ताकत ही नहीं है तो कितना पुण्य कर सकता है, कितना पाप कर सकता है, वो सब सहनन के आधार पे इन गाथाओं में आगे बताया गया है। तो अब अपन अगली क्लास में ये गाथाएं पढ़ेंगे 29, 30, 31, 32, और फिर वो जो पीछे कर्म छूटे हैं वो बाद में पढ़ लेंगे, और ये भी कंटिन्यू में सहनन के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सहनन नाम कर्म। अब ये भी कर्म के उदय से हम हड्डियों की मजबूती के लिए क्या खाएं, बहुत सारी ये दुनियाई भर की चीजें, बीज बीज ये वो सीड, पता नहीं क्या क्या आता है। क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खाएं और हमारी हड्डियां मजबूत हो जाए, और कौन सी मालिश करें, और बचपन में मालिश नहीं की मम्मी ने और इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर हैं कि ये वो, ये सब बहुत मतलब बहुत ही क्या कहें, ऐसे कथन हैं, कहने की बातें हैं खाली, बोलचाल में भले बोलो लेकिन अंदर मान्यता क्या होनी चाहिए कि ये सब मतलब इन सब से समझ में आता है कि अपने किए, अगर अपने किए ही हम मान रहे हैं तो पिछले भाव में करना चाहिए था कि वो कर्म, वो उस हिसाब से कर्म होते हैं। अगर अपने हाथ की यदि हम मान रहे हैं, सब अपने किया हुआ ही है, जैसे भाव हमने किए वैसे वो कर्म बंधे, और जैसे कर्म बंधे हैं उसके अनुसार वो उदय में आके वो शरीर की सारी स्थिति हमको प्राप्त हुई है। किसी का कोई परद्रव्य का दोष है ही नहीं और कर्म का भी दोष नहीं है। दोष सब जैसे हमारे परिणाम हुए हैं तद अनुसार ही ये सब हुआ है, और इससे कुछ खास अब मतलब जैसा है वैसा है, लेकिन अब जो मिला है उसमें अब ऐसी ये भावना भाए कि ये सब जड़ है, पुद्गल है, शरीर है, मैं इससे भिन्न। और अब ये मान लो शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी के कारण अब हम ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आगे ऐसी हम काम करें ये शरीर से ही छुटकारा हो जाए, ये शरीर से रहित अवस्था हमको प्राप्त हो, वही मेरा स्वरूप है। ये सब इनको पढ़ के वेद ज्ञान हमारे हृदय में जागृत हो, इसी भावना से मैं पूरा करती हूँ।